CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। हम फंक्शन पार्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, नॉट 1 1 बट ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, बोथ 1 1 एंड ऑन टू। यह क्वेश्चन CBSE 2022 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 1 चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑन टू चेक करेंगे। तो 1 1 का जनरल प्रोसेस क्या होता है कि हमें ये शो करना होता है कि डोमेन के हर एलिमेंट का जो इमेज है आपका को डोमेन में वो बिल्कुल यूनिक है ना। तो fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब आपका फंक्शन गिवन है। तो सबसे पहले हमने x1 और x2 एलिमेंट ऑफ डोमेन जो r दिया हुआ है वो माना, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। अब fx की वैल्यू x क्यूब है तो fx1 की वैल्यू x1 क्यूब हो जाएगी और fx2 की वैल्यू x2 क्यूब हो जाएगी। अब x1 क्यूब अगर x2 क्यूब के बराबर है मतलब x1 x2 के बराबर है, तो हमने माना था fx1 बराबर fx2 और x1 बराबर x2 आ गया। इसका मतलब हुआ कि f क्या है हमारा 1 1 है। अगर इसकी दो वैल्यूज आती, मान लेते हैं x1 बराबर माइनस x2 भी आता, तो ये फिर 1 1 फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो fx1 बराबर fx2 मानने पर अगर x1 बराबर x2 ही आए सिर्फ, तो आपका वो फंक्शन 1 1 होता है। तो ये फंक्शन आपका 1 1 है ना। तो ये ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमें देखना है ऑन टू है या नहीं। तो फॉर ऑन टू, तो यहाँ पर फॉर जब हम लोग ऑन टू सर्जेक्शन जब हम लोग चेक करते हैं तो x1 x2 नहीं मानते हैं, हम लोग डोमेन मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑन टू क्या होता है, ऑन टू मतलब होता है कि आपका जो रेंज होगा फंक्शन का वो डोमेन को डोमेन होगा फंक्शन का। ठीक है, तो हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा को डोमेन है उसका हर एलिमेंट का एक इमेज होगा आपका डोमेन में। ठीक है, क्योंकि ये आपका रेंज भी है तो रेंज का इमेज होता ही है, तो कोडोमेन का हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए डोमेन में, क्योंकि रेंज भी कोडोमेन होता है ऑन टू में। ठीक है, इक्वल होता है दोनों। तो हम लोग कोडोमेन का एक एलिमेंट मानते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट y इज़ एन एलिमेंट ऑफ r हमारा कोडोमेन है और हमें पता है fx इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर fx इज इक्वल टू वाई है तो हम y का fy निकालते हैं। ठीक है, fy निकालते हैं x के टर्म्स में, है ना। जैसे यहाँ पर y क्या है x के टर्म्स में, तो अब हम लोग x निकालेंगे y के टर्म्स में। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट करते हैं। तो जनरली हमें ये गिवन होता है fx इज इक्वल टू वाई। ठीक है, मतलब y क्या है x के टर्म्स में, हम लोग निकालेंगे fy इज इक्वल टू x मतलब x y के टर्म्स में। ठीक है, और फिर उसको हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर fx इज इक्वल टू वाई है तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, तो हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो y टू द पावर 1/3। अब हम देख सकते हैं जब y टू द पावर 1/3 है तो x, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, एलिमेंट ऑफ r हो सकती है ना, क्योंकि y की पावर 1/3 तो हर एक रियल नंबर की पावर 1/3 की एक वैल्यू ज़रूर आएगी। ठीक है, दस फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ r, तो आप y की कोई भी वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, को डोमेन का है तो कोई भी वैल्यू ले लीजिए, उसके लिए एक x होगा, है ना। और हमें यही चेक करना था कि y की सारी वैल्यूज़ के लिए एक x में हमें प्री इमेज मिले। दस फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ r को डोमेन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y टू द पावर 1/3, तो x की वैल्यू एक है y के लिए इन r डोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है। तो आप एक बार लिखने का तरीका, ऑन टू में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है समझने में, पर कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा भी समझेंगे। कम से कम आप लिखने का तरीका देखिएगा, है ना, और आप खुद से एक बार देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट आप को डोमेन में लीजिएगा तो आपको डोमेन में एक उसका इमेज मतलब प्री इमेज मिल जाएगा। ठीक है, मतलब को डोमेन और रेंज बराबर है, तो ये ऑन टू भी है। देयरफॉर f इज़ एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। अच्छा, एक तरीका और है इसका चेक करने का कि fx इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो आप डायरेक्ट रेंज चेक कर लीजिए। तो रेंज क्या है fx की, r है, क्योंकि क्यूबिक फंक्शन की रेंज r होती है। और फिर डेफिनेशन लगा दीजिए कि आपका कोडोमेन भी r है गिवन है और आपका रेंज भी r है, तो डेफिनेशन के अनुसार अगर रेंज और कोडोमेन बराबर होता है तो आपका जो fx होता है वो ऑन टू भी होता है। ठीक है, तो आपका ये ऑन टू है। लेकिन ये जो प्रोसेस ये जनरल प्रोसेस है। सिंपल क्वेश्चन में तो ये लग गया, लेकिन जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं होते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनमें जनरल प्रोसेस हम लोग लगाते हैं। ठीक है,
तो ये भी एक है प्रोसेस, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, फिर ये मत लिखिएगा ये वाला, और अगर आप ये जनरल प्रोसेस लिख रहे हैं तो फिर ये छोड़ दीजिएगा। तो fx इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 2 मार्क्स का दिया हुआ था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।